नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा से मैं अपने दो कैरेक्टर को आज घर छोड़ के आया हूँ। एक्चुअली टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है, और मुझे नहीं लगता मुझे इस टॉपिक को आप लोग के साथ डिस्कस करने में मुझे उन दो कैरेक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिहार में इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है। नीतीश सरकार का एक और 5 साल पूरा हुआ। पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए गए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नीतीश गवर्नमेंट उन कितने वादों पे उतरे। एक्चुअली मैंने कुछ एरियाज को कलेक्ट किए हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिक, करप्शन और वाटर जैसे मुद्दे को लिया है। इन सभी कैटेगरियाज में मैं 5 में से कुछ नंबर्स दूंगा और लास्ट में ओवरऑल सभी नंबर्स के एवरेज मार्क्स के बेसिस पे आप सबको बताऊंगा से नीतीश गवर्नमेंट पिछले 5 सालों में कितने परसेंट काम किए हैं, कितने परसेंट बिहार को डेवलप किए हैं और कितने वादों को पूरा किए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं से वही स्टेट को हम डेवलप मान सकते हैं जहाँ के हेल्थ केयर और एजुकेशन की पॉलिसी बेहतर हो। तो आइए पहले शुरू करते हैं हम हेल्थ केयर पॉलिसी से। तो दोस्तों, बिहार के हेल्थ केयर कंडीशन को हम इसी बात से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हर साल सैकड़ों बच्चे चमकी बुखार के कारण मारे जाते हैं, पर फिर भी अभी तक गवर्नमेंट इस पर कोई बड़ी एक्शन नहीं ली है। हर साल चाइल्ड डेथ डेटा को, जहाँ पे बीच में कुछ डाउन्स आपको मिलेंगे, पर अचानक से ग्राफ का बढ़ना गवर्नमेंट के सबसे बड़े फेलियर को दिखाता है। ऐसे कहने को बिहार में पहले क्लिनिक, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कुछ अदर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फिर एमसीएच आते हैं, पर इन सभी में एक बात आपको कॉमन मिलेगा कि यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स और वार्ड बॉय कभी प्रजेंट नहीं मिलेंगे। अगर प्रजेंट होंगे भी तो उन लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती से अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में है तो उनका उपचार करके उनका जान बचाया जा सके। पिछले साल ही बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग 33,000 करोड़ हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करने के लिए, पर इसमें से मजे की बात यह है कि इन अमाउंट में सिर्फ 50% ही बिहार गवर्नमेंट खर्च कर सकी। बाकी के 50% कहाँ गए किसी को पता नहीं। फिर बाद में आयुष्मान भारत के तहत 300 करोड़ और मिले, पर वो भी इन लोगों ने चट कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का कहना है से गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटीज, वो मशीन प्रोवाइड नहीं कर पा रही जो हमें किसी पेशेंट के चेकअप के लिए चाहिए, जिसके कारण हमें मजबूरन मिनिमम फी उन पेशेंट से लेने पड़ते हैं चेकअप के लिए, ताकि उन टेस्ट को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा कर लाया जा सके, जबकि ये सारे टेस्ट उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में होने हैं। तो दोस्तों, इन सभी बात ही गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हेल्थ केयर पॉलिसी का पोल खोलती है। तो नीतीश सरकार के द्वारा पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे के पूरे झूठे साबित होते हैं। हाँ, नाम के लिए कुछ काम किए गए हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, पर वो सिर्फ कुछ ही है। जैसे कि हेल्थ के लिए हर साल इसके बजट को बढ़ाए गए हैं। जैसे कि 2018-19 में इसका बजट 7,472 करोड़ था, वो बढ़ के 2019-20 में 9,622 करोड़ हो गए हैं। बस सिर्फ इतना काम किए गए हैं। इन सब भी बजट को बढ़ाने के बाद भी बिहार में हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के करप्ट गवर्नमेंट की तरह ही ढीला ढाला है। तो दोस्तों, हेल्थ केयर पर नीतीश सरकार द्वारा पिछले 5 साल में किए गए कामों में मैं 5 में से सिर्फ एक नंबर देना चाहूँगा बिहार गवर्नमेंट को हेल्थ केयर के ऊपर, सिर्फ एक। नीतीश गवर्नमेंट ने पिछले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था से अगर मेरी सरकार आती है तो मैं हर गांव को रोड से जोड़ूंगा। अगर सच कहूँ तो यह देखने को मिला भी। 2010 से 2014 के बीच में अगर एनएच की बात करें तो बिहार में सिर्फ 825 किलोमीटर ही एनएच फैली हुई थी, जिसे बढ़ाकर 2014 से 2018 में 4,374 किलोमीटर कर दी गई। अगर वही बात गांव की सड़क या एसएच स्टेट हाईवे की करें तो 2010 से 2014 के बीच में स्टेट हाईवे सिर्फ 813 किलोमीटर फैली थी पूरे बिहार में, जिसे बढ़ाकर 2010 से 14 के बीच में 1146 किलोमीटर कर दी गई है। पर ये सारे देखने के बाद भी जो प्रॉमिस किया गया था वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। रोड कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत सारे काम अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे डेवलप कंडीशन में अभी भी है। जैसे आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे जहाँ पे अभी भी रोड कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, पर आपको अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कच्ची सड़क दिखाई देंगी। बहुत सारे ऐसे एनएच या एसएच मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। पर सच कहूँ तो बिहार में रोड कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो नीतीश गवर्नमेंट को रोड कनेक्टिविटी के लिए पिछले 5 वर्षों में किए गए कामों में मैं 5 में से 4 मार्क्स देना चाहूँगा। यहाँ के कुछ लीडर्स का कहना है अगर आपको बिहार से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाना है तो मैक्सिमम आप 7 घंटे में वो पॉइंट को कवर कर लेंगे, और ये बात बहुत हद तक सही भी है।
बात 2015 की करें तो बिहार तभी सेकेंड मोस्ट करप्टेड स्टेट था इंडिया का, और अभी भी सेकेंड मोस्ट करप्टेड स्टेट है इंडिया का 2020 में। सिर्फ फर्स्ट पोजीशन चेंज हुआ है, तब यूपी था और अब राजस्थान आ गया है, पर बिहार जहां स्थित था वहां भी अभी भी है करप्शन में। बिहार के 75 सिटीजन्स का यह कहना है तो उन्हें काम करवाने के लिए कुछ न कुछ पैसे करप्शन के रूप में देने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, आप बिहार के किसी भी ऑफिस, चाहे वो ऑफिस बड़ा हो या छोटा हो, अगर आप वहाँ पे चले गए तो आपको अपने काम कराने के लिए डोनेशन के रूप में करप्शन देने पड़ेंगे वहाँ के ऑफिसर्स को। ये सदियों से परंपरा बिहार में चलती आ रही है और गवर्नमेंट अभी भी इसको खत्म नहीं कर पाई। इन 5 वर्षों में बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे स्कैम्स बिहार में हुए करप्शन को लेकर। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन स्कैंडल, बूथ कैप्चरिंग, फोल्डर स्कैम जैसे बड़े बड़े स्कैम भी शामिल रहा। तो गवर्नमेंट जो पिछले मैनिफेस्टो में वादा किया था कि बिहार को मैं करप्शन मुक्त बनाऊंगा, वो पूरी की पूरी झूठ निकली, और यहाँ तक कि 1% काम भी करप्शन के ऊपर नहीं हो पाया। तो नीतीश गवर्नमेंट को इन 5 वर्षों में करप्शन के ऊपर किए गए कामों में 5 में से सिर्फ 0 नंबर देना चाहूंगा। पिछले 8 सालों में नीतीश गवर्नमेंट 15 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा कर चुके हैं, पर बना कितना? एक भी नहीं। पिछले इन चुनाव के मैनिफेस्टो में नीतीश गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज बनाने का वादा कर चुके हैं, पर बना कितना? सिर्फ 28 डिस्ट्रिक्ट में बन पाया है, जिसमें से मोस्टली पहले से बने हुए थे। अगर बिहार के एजुकेशन पॉलिसी का आपको पता लगाना है तो आप ये बात जान के आपको पता लग जाएगा, बिहार 20 बड़े स्टेटों में 19वां पोजीशन शेयर करता है एजुकेशन पॉलिसी में। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी का बजट भले ही आपको हर साल बढ़ता दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, पर फिर भी कुछ खास नहीं दिखता एजुकेशन सेक्टर में। अगर आप बिहार में किसी प्राइमरी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के एजुकेशन क्वालिटी आपको बिल्कुल ढीला ढाला मिलेगी। और मोस्टली टीचर की क्वालिटी कैसी है वो भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। मिड डे मील के नाम पे इन बच्चों को कुछ भी खिला दिया जाता है। वहीं भी बात अगर हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जाए तो इसमें भी बिहार में कॉलेजेस हैं, पर उसमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती जो बाकी के अदर स्टेट में की जाती है, जिसके कारण मोस्टली स्टूडेंट, बिहार के मोस्टली स्टूडेंट आउट ऑफ बिहार जाते हैं अपने हायर एजुकेशन को लेने के लिए, और अभी भी गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं करती। अगर देखा जाए तो जिस स्टेट की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब होती है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत देखा जाता है, और बिहार में भी यही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसका सबसे बड़ी कारण है यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, पर वहाँ पे उस ढंग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की पाती। वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ नहीं आ पाती जॉब के ऑफर देने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो उसका भी वैकेंसीज कम निकलती है। तो ऐसा यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सेक्टर का कंडीशन। तो नीतीश सरकार को एजुकेशन सेक्टर में पिछले 5 वर्षों में किए गए कामों में मैं 5 में से सिर्फ 1 मार्क्स देना चाहूँगा, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट भी पिछले 5 वर्षों में किए गए कामों में 5 में से मैं 0 नंबर देना चाहूँगा नीतीश गवर्नमेंट को। पिछले मैनिफेस्टो में नीतीश गवर्नमेंट ने वादा किया था कि आपको हर घर में चमकती हुई बिजली का बल्ब दिखाई देगी। रियलिटी भी इसके आसपास ही रहा। गांव में टोटल हाउस होल्ड 1,69,26,968 है, जिसमें से बिजली युक्त घर 70,54,673 है। अगर वही बात शहर की करें तो शहर में टोटल हाउस होल्ड 20,30,671 है, जिसमें से अगर बिजली युक्त घर की बात करें तो 13,43,762 घर बिजली युक्त है जहाँ पे बिजली आते हैं। तो देखा जाए तो शहर बहुत हद तक बिजली में सुधार आया है, पर गांव में अभी भी काम होना बाकी है। यहाँ के गवर्नमेंट का कहना है कि बिहार 6th पोजीशन शेयर करता है पूरे इंडिया में बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में, और प्रेजेंट की बात करें तो बिहार 5,169 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अगर इसका कंपेयर 2005 में किया जाए तो बिहार में 2005 में सिर्फ 700 से 900 मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अगर उसकी कंपेयर आज से करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी बिहार में बहुत अच्छा डेवलप देखा गया है। तो इसमें मैं नीतीश गवर्नमेंट को पिछले 5 वर्षों में किए गए कामों में 5 में से 4 मार्क्स देना चाहूँगा। पिछले मैनिफेस्टो में नीतीश गवर्नमेंट ने वादा किया था कि गांव के 79.9 मिलियन एवं शहर के 1.6 मिलियन घरों को पाइपलाइन वाटर पिलाएंगे, पर इसमें भी ज़्यादा नहीं हुआ। एक्चुअली पिछले साल के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अभी भी
94.4% घर अभी भी हैंडपंप के पानी पीते, जबकि 2.9% लोग अभी भी कुएं के पानी पीते। सिर्फ 1.7% घर ही पाइपलाइन के पानी पीते हैं जो बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड की है। पर दोस्तों सच कहूँ तो ये रिपोर्ट 1 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये इन 1 सालों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा गाँव को, शहरों को कवर की है पाइपलाइन वाटर। मैं अपना एग्जांपल ही लेता हूँ, मेरे घर पे भी ये पाइपलाइन वाटर लगे हैं और पानी नियंत्रण आते रहते हैं और पानी का क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, पीने युक्त पानी होती है और मंथली भी इतना कम है से कोई भी गरीब आसानी से इसे अफोर्ड कर सकता है। पर वर्तमान में बहुत सारे अलग अलग नेताओं के द्वारा किया हुआ रैली में ये बात की खुलासा हुई से नीतीश गवर्नमेंट 83% घर तक पहुंच गई है पाइपलाइन वाटर में। पर इसका अभी तक कोई आर्टिकल्स, कोई मीडिया न्यूज नहीं आया है, इसलिए इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पर फिर भी मैं नीतीश गवर्नमेंट को इसमें 5 में से 3 मार्क्स देना चाहूँगा पाइपलाइन वाटर पे। आपको डिस्प्ले पे बिहार के हर साल के जीडीपी को देख पा रहे होंगे। 2015 से कंपेयर करें तो जीडीपी बढ़ा है। अगर चेंज परसेंटेज की बात करें तो 2015 के मुताबिक 2019 में ये दुगना हो गया है, पर जितने होने चाहिए थे उतना नहीं हुआ, क्योंकि बिहार बहुत बड़े आबादी वाला एक राज्य है और बहुत बड़ा राज्य भी माना जाता है। फिर भी अगर कंपेयर किया जाए बाकी के स्टेटों के तो उसके मुताबिक बहुत कम ही इसका जीडीपी, इसका इकोनॉमी है। इसके पीछे का कारण से गवर्नमेंट अभी तक उन बड़े बड़े इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री को बिहार में नहीं ला पाई है जो उन्हें लाने चाहिए थे। तो जैसा चलते आ रहा है वैसा अभी भी चल रहा है। तो इकोनॉमी में बिहार को 5 में से सिर्फ 3 नंबर देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये थी कुछ सेक्टर्स जिस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी था आप लोगों के साथ। अगर ओवरऑल मार्किंग की बात करी जाए तो नीतीश गवर्नमेंट को पिछले 5 सालों में किए गए कामों का मैं सिर्फ 5 में से 2.5 मार्क्स ही देना चाहूँगा। मतलब कि पिछले मैनिफेस्टो में जो वादा किए थे उसमें से आधा से भी कम वादे को पूरा किए। पिछले मैनिफेस्टो में जो उन्होंने काम को बताया था करने को, उसमें से वो आधा काम ही कर पाए। तो आप डिसाइड कीजिए आपको किसे चुनना है इस बार। पर इतना याद रखिए से आप वोट देने जरूर जाएं और ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो एक्चुअल में आपके एरिया को डेवलप करे, चाहे वो कोई सा भी पार्टी का हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो के रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी है इसकी रिसर्चिंग के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने आसपास, अपने सर्कल के लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और दोस्तों इसमें मेरा ओपिनियन था किसी भी सेक्टर में मार्क्स देने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मार्क्स ज़्यादा है या कम है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा ये चैनल नया स्टार्ट हुआ है, तो आप सभी भी जानते हैं बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं इस चैनल पे एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो प्लीज़ अब आपके सपोर्ट आके यहाँ पे दिखाएं। बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लाल बटन को आपको दबा देनी है। बस आपका ये हेल्प मेरा बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।